हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है सेकंड डे हमारा नारान में, और आज हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जा रहे हैं बहुत ही फेमस जगह पे। आप सब ने गेस कर ही लिया होगा कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, व्लॉग पसंद आए तो कमेंट लाजमी करके जाइएगा। और ब्रेकफास्ट मैं ख़ुद बना रही हूँ, साथ में है मैंने एग फ्राई किए हैं और साथ में ब्रेड टोस्ट की थी। और कटलेट्स जो है वो हम घर से बना के लेकर आए थे, उनको मैंने कर लिया था गर्म। और यही हमारा सिंपल सा नाश्ता है, क्योंकि पापा जो है वो बाहर का खाना नहीं खाते, उनको स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है। और इसी तरह हम सब फैमिली वाले भी इसी तरह के, थोड़ा सा भी बाहर से खाना खा ले तो बीमार हो जाते हैं। इसलिए हम अपना खाना खुद ही रेडी करते हैं और मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि खुद ही बनाएं और वही खाएं। बाहर से खाने के बाद तबीयत जो ख़राब होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रैवल पे आप जाओ और फिर बाद में अपनी तबीयत ख़राब कर लो। बहुत ही सिंपल और टेस्टी सा नाश्ता जो है वो हमने रेडी कर लिया है मिलके, मेरे और सिस्टर ने। और साथ में जो चाय है वो मैंने रख दी है ताकि साथ साथ वो बनती रहे और हम जो है अपना खाना खा लें। और इसी तरह जो है हमारा फटाफट जो है ये नाश्ता हो चुका है डन। और जो कटलेट्स थी उनको मैंने जो है वो टोस्ट करके ब्रेड उसके अंदर लगा दिया था, केचप लगा के ब्रेड के ऊपर लगा के ऊपर ब्रेड रख दी थी। और अगर आप लोग भी इस तरह का नाश्ता बाहर जाके करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जी हम तैयार होने लगे थे, तो मैंने अपने टूथपेस्ट और अपने ब्रशेस वगैरह निकाले हैं। और ये वाले ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका जो ब्रश वाला है ना, इतना सॉफ्ट है ना। उसके बाद जी हमने शावर ले लिया था, क्योंकि कल की थकावट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी हुआ था फेस भी। और यहाँ जो है नारान में लाइट नहीं है, तो हम बता दें लाइट सिर्फ रात को मिलती है, वो भी 2 घंटे के लिए। दिन टाइम में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है। और रात टाइम भी जो नारान के होटल्स हैं वहाँ पे जो है वो जनरेटर चलते हैं, तो 2 घंटे की लाइट मिलती है। तो हमें ये बात पता नहीं थी। और जब सुबह हम अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने लगे हैं तो उन्होंने बोला कि लाइट इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो पापा ने न्यू ट्रिक लगाई कि सॉस पैन पानी डाल के उसको गर्म किया और उसकी भाप से जो है वो मम्मा का ड्रेस उन्होंने प्रेस किया है। और हमारे ड्रेस जो है वो प्रेस करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, तो हमने ये वाले ड्रेस वैसे वेयर कर लिए हैं। शूज़ जो हैं वो मैंने ये वाले जो मैं आपको दिखाए हैं ये पहने हैं। और ये साथ में स्ट्रॉलर था। और हमारा सामान जो है जो हमने साथ लेकर जाना था वो हो गया है रेडी। हम हो चुके हैं रेडी। साथ में मैंने अपना मैचिंग बैग ले लिया है। और अभी मम्मा जो है रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। तो ये है बाहर का व्यू, बहुत ही प्यारा। और सफ़र मुल्क जाने के लिए आप अपनी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ जाने के लिए जीप ही चलती हैं। तो 4x4 वाली जीप जो है वो आपको करवानी पड़ेगी। हमने करवाई थी 4500 में। और कुछ लोग तो 6000 भी मांगते हैं, कुछ 5000 मांगते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 4500 लेकर ही जीप वहाँ जाती है। तो आप जो है वो ज़्यादा ध्यान से किराए इसके दीजिएगा। बहुत एक्स्ट्रा किराया भी मांग लेते हैं, जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं होता वो दे भी देते हैं। और यहाँ का ट्रैक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी तो ये वाले रोड हैं तो फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ऑफ रोड आएगा ना सैफर मुल्क वाला, वहाँ तो इतना मुझे खौफ लगा था ना। एक बार तो मुझे ऐसे लगा था कि मैंने अगर एक झटका भी लगा ना तो मैंने बाहर गिर जाना विंडो से, और मेरे तो टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिलने हैं जहाँ से गिरना है। लेकिन डर लगता है, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। और यहाँ पे काफ़ी ओल्ड ग्लेशियर जो है वो पड़ा हुआ था। इसके पास से जैसे ही हमारी गाड़ी गुजरी, इतनी प्यारी ठंडी हवा जो है वो हमें छूने को मिली है। इतना प्यारा फील था ना यहाँ पे। और कुछ लोग जब वो खड़े होकर एंजॉय भी कर रहे थे इस चीज़ को और पिक्स वगैरह भी बना रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी वाले ने नहीं रोका, तो मैंने जस्ट वैसे ही वीडियो क्लिप ले लिया। लेकिन इतनी प्यारी हवा थी ना इस जगह पे, बहुत प्यारा नज़ारा था। ये बहुत काफ़ी ओल्ड ग्लेशियर है, लेकिन है बहुत प्यारा।
और रास्ते में मुझे जो है वो एक लड़का आया, तो उसने जो है वो फ्लावर्स बेच रहा था, तो मैंने उससे 2 जो है वो फ्लावर्स के वो ले लिए, जो है सर पे जो रखते हैं, और उससे बड़ी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं। मैंने देखा था वीडियोस में ना, लोग से ये लोग जो हैं वो ये लेकर वो फ़ोटोज़ बनाते हैं। तो मेरा भी ये ड्रीम था कि जब मैं कभी नारायण में या कहीं भी इस तरह के नॉर्दर्न एरिया में जाऊँगी ना, तो इस तरह का एक हेड पे रखने वाला लूँगी और उससे जो है अपनी वीडियोस और पिक्स बनवाऊँगी। तो आज ये वाला ड्रीम मेरा हो गया है पूरा। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जीप्स खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि आपको इसका भी व्यू दिखा देती हूँ कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो देखने आते हैं दूर दूर से, इतने डेंजरस रास्ते को पार करके इतनी ब्यूटीफुल जगह को देखने। तो व्यू जो है वो इतना प्यारा है कि लोग जो है अपनी जानों को भी खतरे में डाल देते हैं। ये मैंने आज इधर आके महसूस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड था। अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे हैं, और वापसी के रास्ते पे भी मेरा यही हाल था कि बस घर पहुँच जाए सही सलामत। और पापा जो हैं वो आगे आके चल रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा पे। मेरी सिस्टर को मसला नहीं हुआ, मेरे फादर को भी इशू नहीं है, मेरी मम्मा को भी इशू नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हाथ जो है वो ब्लू हो चुके थे। और मुझे पहले तो समझ नहीं आई कि मेरे हैंड क्यों इतने ब्लू हो चुके। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई बोतल या कोई चीज़ पकड़ी है, उसकी वजह से ब्लू रंग लग गया है। लेकिन जब मुझे सांस प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, जो मकामी लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से आपके हैंड जो है ब्लू हो गए हैं। तो जो लोग मेरे जैसे हैं जिनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो जो है वो एहतियात करें, या फिर थोड़ा चल लें और सांस ले लें, थोड़ा चल लें सांस ले लें। लेकिन जो जीप वाले हैं वो टाइम ही आपको 1.5 घंटे का देते हैं कि 1.5 घंटे बाद आपने वापस जाना है। तो थोड़ा सा टाइम होता है इस जगह को एंजॉय करने का, तो आपको फास्ट फास्ट चलना पड़ता है ताकि आप सारा एरिया कवर कर लो। और ऐसी जगह पे आप लोग परहेज़ करें अपने बच्चों को हॉर्स राइड करवाने से, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा जो बहुत बुरी तरीके से हॉर्स के ऊपर से नीचे गिरा था, और हॉर्स भी इतनी ज़ोर से भाग रहा था ना, तेज़ी से, कि इसके नीचे को और बच्चा जो है वो आ गया था। लेकिन वो मकामी लोगों का बच्चा था, वो तो बचा गया। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ बच्चा था, वो जो गिरा है ना, उसके काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। तो आप लोग एहतियात करें, अपने बच्चों को हॉर्स वगैरह पे ना बिठाएं, क्योंकि बिल्कुल साथ ही झील है। अगर कोई गिरा, तो जो ट्रैक बना हुआ है हॉर्स वगैरह का, वो बिल्कुल साथ बना हुआ है। अगर कोई गिरा तो वो झील में जाएगा, और हो सकता है कि बच्चे की जान चली जाए। वहाँ तो बड़ा इंसान जो है वो अपने आप को नहीं बचा पाता, तो बच्चा कैसे अपने आप को बचा सकता है। तो आप लोग एहतियात करें। और यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ा हुआ था, जिस पे लोगों ने कुछ वो प्यारे प्यारे जो है स्टैचूज बनाए हुए थे स्नो के, और काफ़ी लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे स्नो को।
मैं और सिस्टर जो अपनी फ़ोटो और वीडियोस बनाने में बिज़ी थे और पापा जो है मम्मा को नीचे ऐसा ऐसा छोड़ के आए हैं ताकि मम्मा स्लिप ना हो जाए, क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थी। और उसके बाद जी हमने पापा के साथ अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई। मम्मा जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी बनाने में, तो पापा के साथ हमने बना ली हैं मेमोरीज़। और जहाँ मम्मा बैठने में जो है वो आसानी फ़ील कर रही थी, हम वहाँ मम्मा के साथ जाके बनवा लेते थे। और इधर सिस्टर जो है वो अपने जो है वो फ़ोटोज़ और वीडियोस बनवा रही थी और मेरे साथ जो है हमेशा से चीटिंग करती है। जब मेरी बारी आती है बनाने की, या तो उल्टी सीधी वीडियोस बनाती है, अच्छी नहीं बनाती, या फिर जो है वो कह देती मैंने इतनी बना दी है। और जब मैं बाद में फ्री होकर देखती हूँ तो मेरी उतनी होती नहीं, और अपनी जो है वो इतने अलग अलग पोजेस से बनवाती है कि अपनी हमेशा उसकी तस्वीरें वीडियोस मेरे से ज़्यादा होंगी, और फिर बाद में मानती भी नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा करती है आपकी सिस्टर, या जस्ट मेरी सिस्टर? मुझे नहीं लगता कि मेरी सिस्टर अकेली ऐसा करती है, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोगों की सिस्टर जो हैं वो सेम ऐसे ही करती हैं, अपनी बनवा लेती हैं और जब दूसरी बहन की बारी आती है तो उसके साथ हमेशा से यही वाली चीटिंग करती हैं। और यहाँ पे हम सबको लग गई थी प्यास, तो पापा जो है वो हमें कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। पहले सिस्टर को पिलाई, उसके बाद जी मेरे लिए ऊपर लेकर आ रहे थे। मैंने कहा भी था कि मैं नीचे आ जाती हूँ, तो वो बोले नहीं ठीक है आप लोग एंजॉय करो अपना, मैं जो है वो आ जाता हूँ ऊपर। और हमें यहाँ आके जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। ऐसी केयर सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं, माँ बाप के अलावा या तो आपके पार्टनर या जस्ट आपके माँ बाप। इतनी केयर कोई और रिश्ता आपके लिए कर ही नहीं सकता है। अल्लाह पाक हमारे पेरेंट्स को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे शोहर को, जितने भी जो हैं वो सबके पेरेंट्स, उनको सबको सही सलामत रखे। क्योंकि आप लोगों के आसपास जब तक ये रिश्ते हैं ना, आप लोग खुश हो और हमेशा कामयाब रहोगे। जैसे ये रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तब आप अपने आप को अकेले पाओगे और महसूस करोगे। और जिनके पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की कदर करें, इज़्ज़त करें, और जिनके नहीं हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका जारिया बने। और यहाँ पे जो हमारा ट्रिप जो है वो तकरीबन जो है काफ़ी इंजॉय वाला हो चुका था। मैंने काफ़ी इस ट्रिप को जो है वो इंजॉय किया है। और ये पानी जो सैफर मुल्क से जो है वो दरिया वाली साइड पे जा रहा है, और ये दरिया कनहार में जाके पानी गिर रहा है, और इसका कलर जो है वो इस तरह का है। बाकी जो फ़िल्टर शिल्टर लगते हैं तो वो तो फिर कलर और तरह से शो होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कलर है वो मैंने आपको शो कर दिया कि ओरिजिनल वहाँ पानी का कलर कुछ इस तरह से है, और वहाँ जो है वो गर्मियों में कुछ इस तरह से व्यू आता है। लेकिन अगर आप विंटर में जाते हो, आप नवंबर में अक्टूबर में जाते हो, तो फिर आपको जो है वेदर कुछ और देखने को मिलेगा। स्नो भी हो सकती है वहाँ पे, रेन भी हो सकती है। हम गए थे अगस्त में, और अगस्त में वेदर कुछ इस तरह का होता है, गर्मी होती है थोड़ी थोड़ी, और आपको लगती भी है, इसलिए आप जैकेट्स वगैरह ना लेकर जाएं। हमने गलती की थी, हम लेकर आए थे कि अगर वेदर ख़राब हुआ तो ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आप अगस्त वगैरह में जा रहे हैं तो ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो है वो मौसम नॉर्मल होता है, हवा चलती है। और हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह लेकर आए थे, लेकिन पहनी नहीं थी क्योंकि गर्मी ऑलरेडी थी। टॉप पे होता ही जगह, तो वहाँ सूरज की गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा आपको फ़ील होती है। और अगर आप लोग सैफर मुल्क जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जाएं। बहुत इंजॉय वाली जगह है, लेकिन धोखेबाज लोगों से भी अपने आप को महफूज रखें। और कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले तो आप अपने ज़ाहिर पैसे जो है हर इंसान मेहनत से बनाता है, अपनी मेहनत से कमाता है उसे, और इसी तरह उसको वेस्ट मत करें। कि अगर आपको पता नहीं है तो फिर तो आपके साथ अगर धोखा हो जाता है वो अलग बात है। अगर आपको पता है और अगर आप फिर भी आप जो है वो उसे दे देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनको पता होगा कि मेहनत से कमाए हुए पैसे इस तरह ज़ाया भी नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे जो है वो जंगली छिपकली नज़र आई थी, तो मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गई और पत्थर के नीचे छुप गई थी। और उसके बाद जी पापा के हम जो है फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पापा को जो है वो अपनी वीडियो में कैप्चर कर लूँ। उसके बाद जी सिस्टर की बारी थी, उसकी बनानी थी। हर जगह सबसे पहले सिस्टर की आती है और एंड पे मेरी बारी ही आती है। और जब मेरी बारी आती है तब पापा कहते फटाफट चलो 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 चलो, मेरी एक तस्वीर क्लिक होती है और फिर पापा कहते थे चलो चलो चलो। और यहाँ पे भेड़ें जो हैं वो इतनी मुझे प्यारी लग रही थी, और हमारे जो है वो 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका था, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। यहाँ जीप वाले जो हैं वो 1.5 घंटे का ही टाइम देते हैं। इस 1.5 घंटे में ही आपने जो है वो इंजॉय करना होता है इस जगह को, और आपने जो है वो घूमना फिरना होता है, कवर करना होता है।
और मेरी हालत तो एंड टाइम पे इस तरह हो गई थी कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान है लेकिन चढ़ना बहुत ज़्यादा टफ़ है। चढ़ने की जब बारी आई थी तो मेरा साँस काफ़ी फूल रहा था, तो मुझे पता चल गया था कि मेरी हेल्थ को ना किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक्टिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये चीज़ मुझे पहाड़ों में जाके पता लगी है। नारायण वाली साइड पे आपको चश्मे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जगह-जगह पे थोड़ी-थोड़ी टाइम के बाद ना चश्मे जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और ये बहुत बेस्ट व्यू है। मरी में ब्यूटी और तरह की है, नारायण में और तरह की है, गिलगित में और स्कर्दू में और तरह की है। मतलब कि आप पाकिस्तान के किसी भी नॉर्दर्न एरिया में चले जाओ, आपको अलग-अलग तरह की ब्यूटी देखने को मिलेगी। और यहाँ से इतना बेस्ट व्यू आ रहा था ना ऊपर से, लेकिन खौफ भी उतना ही आ रहा था। वो सच बात कहते हैं कि जिसने नॉर्दर्न एरिया में जाना है तो वो अपनी खून की बोतलों का इंतज़ाम करके जाए, क्योंकि वापस आने के बाद आपका 2 बोतलों का खून तो ख़त्म हो जाता है इस तरह के रोड्स देखने के बाद। और हम जो है अपने होटल वापस पहुंच गए थे और ये हमारी जीप थी, तब मैंने आपको दिखा नहीं पाई थी, अब मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और ये जो है हमने 4 टिकट्स ली थी सैफर मलूक की और ये 2020 की होती हैं। और यही हमारा जो है वो इतना सा सफ़र था। आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाजमी कमेंट करके जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।